तो आप में से बहुत से लोग डायमा के अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपके लिए एक सैड न्यूज है। डायमा ने अपना अगला एपिसोड एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो हमें अगले हफ्ते डायमा की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। और आप इस हफ्ते बोर ना हो, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2। और आप में से बहुत से लोग सोच रहे थे कि अगर हमें सोलो लेवलिंग का सीजन 2 देखना है तो क्या हमें पहले मूवी देखनी पड़ेगी। तो जवाब है नहीं। असल में सोलो लेवलिंग की मूवी में सीजन 1 का रिकैप और सीजन 2 के 2 पहले एपिसोड डाले गए हैं। तो अगर आपने मूवी नहीं भी देखी है तब भी आप सोलो लेवलिंग का सीजन 2 देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि संग जिनवू को उसकी बहन का कॉल आता है और वो उसको याद दिला रही होती है कि आज उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और वो आने के लिए बहुत लेट हो चुका है। और जब जिनवू टाइम देखता है तो वो एकदम झटके में उठ जाता है। और फिर इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बहन के स्कूल में पहुंच चुका है और उसकी बहन उसे देखकर डाउट में होती है कि आखिर जिनवू को हुआ क्या, ये इतना बदल कैसे गया। और भाई हो भी क्यों ना, सीजन 1 में हमने देखा ही था कि ई रैंक गेट में भी वो घायल हो जाता था और अब वो ए रैंक और रेड गेट जैसे डंजन में लड़ रहा है। फिर जिनवू अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारी टीचर कहाँ है, और फिर वो दोनों उसके टीचर से मिलने जा रहे होते हैं कि तभी पूरा स्कूल जिनवू को देख रहा होता है और लड़कियां तो उसे देखकर पागल ही हो रही थी। जिसपे उसकी बहन उससे कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पे किसी से मिलवा दूं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू अपनी बहन की टीचर से मिलता है और टीचर उसे बताती है कि उसकी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और फिर उसकी टीचर कहती है कि बस आज के लिए इतना ही, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और पूछना है कि अगर किसी दिन सडनली जिन्हा की पावर अवेकन हो जाती है तो क्या तुम उसे डंजन में जाने दोगे या हंटर बनने दोगे। जिसपे जिनवू मना कर देता है। फिर टीचर कहती है कि मुझे लगा ही था। फिर वो उससे एक मदद मांगती है। इसके बाद अगले सीन में हम उसी लड़की को वापस देखते हैं जो सीजन 1 में दिखी थी और वो जिनो को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे जिनवू उसे अपनी और उसकी बहन की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। और फोटो देखकर वो पूछती है कि क्या तुम उसके भाई हो। जिसपे जिनवू कहता है कि हाँ, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता टीचर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं अब वापस स्कूल नहीं जाऊंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हंटर का काम नहीं छोड़ूंगी। जिसपे जिनवू कहता है कि तुम एक ई रैंक हो ना, तुम ई रैंक रहकर अपना गुजारा नहीं कर पाओगी। तुमने शायद असॉल्ट टीम में रहकर थोड़े पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन वो बस एक तुक्का था। यह सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर तुम यहाँ सिर्फ मुझे ज्ञान देने आए हो तो चले जाओ, तुम खुद भी एक ई रैंक हंटर हो। फिर जिनवू उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये सब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और फिर जिनवू उससे बोलता है कि चलो मेरे साथ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हंटर होंग डोंग सू कोरिया आ गया है और वो बोलता है कि कंट्री हमेशा की तरह बेकार ही दिख रही है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि चीफ ऑफ द हंटर एसोसिएशन मुझे खुद लेने आएंगे। फिर जिनचुलवू पूछता है कि तुम कब तक यहाँ रहोगे। जिसपे होंग डोंग सू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बेकार जगह पे ज्यादा टाइम नहीं रुकूंगा। ये सुनकर जिनचुल उससे पूछता है कि क्या तुम इस जगह जिसने तुम्हारे भाई को धोखा दिया या मारा उन लोगों से मिलने आए हो। इस बात पर डोंग सू से कहता है कि उनसे मिलने, मेरे सामने भोला बनने की कोशिश मत करो। तुम लोग सर्विलेंस टीम से हो ना, और तुम लोगों को तो सब पता ही होगा, तो फिर तुम नाटक क्यों कर रहे हो। और जैसे तुमने मेरे भाई की मौत को इग्नोर करा, वैसे उनके साथ गेट के अंदर जो भी होगा उसको भी इग्नोर कर देना। फिर अगले सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं और वो चॉय जुंग से बात कर रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं जेजू आइलैंड के बारे में। एक एंट की बॉडी एक बीच के किनारे पे मिली थी जिसके विंग्स थे। ये सुनकर चेयरमैन बोलते हैं तो वो लोग उड़ने भी लग गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सी क्रॉस करके आम लोगों के बीच में आ सकते हैं। जिसपे चॉय बोलता है कि वो लोग अभी तो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन एक दिन वो जरूर कर लेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू मिस्टर आन और मिस्टर ह्यून के पास आया है और वो सब एक सी रैंक गेट के बाहर खड़े होते हैं और जिनवू को देखकर मिस्टर आहन कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे कॉल करोगे और यहाँ आओगे। जिसपे जिनवू कहता है कि माफ करना अगर मेरे रिक्वेस्ट से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो। जिसपे मिस्टर आहन कहते हैं कि तुम मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर ह्यून कहते हैं कि वो हैरान है कि जिनवू खुद उसकी गिल्ड की ट्रेनिंग देखने आया है। जिसपे मिस्टर आहन कहते हैं कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ट्रेनिंग देखने के लिए आए हो और ये गेट इस एरिया में हाल ही में खुला है और ये एक सी लेवल का गेट है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है कि क्या तुम सब यही बातें करने आए हो और तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही। फिर जिनवू के पूछने पर मिस्टर राहन उसे बताते हैं कि ये एक ए रैंक हंटर है और इसका नाम है किम चुल और तुम देख ही सकते हो कि ये एक टैंकर है और यही तुम्हारी टीम को लीड करेगा। और मिस्टर हान को काफी मेहनत करनी पड़ी थी इसे मनाने के लिए। फिर किम चुल कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे एक ई रैंक कपल की बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी। फिर मिस्टर हान बताते हैं कि
हमारी टीम में एक ए रैंक, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक, जिसको मिलाकर टोटल 8 होते हैं, और साथ ही साथ में जिन्वू और जिन्हा की दोस्त भी आई है। तो टोटल 10 लोग इस गेट के अंदर जाने वाले हैं। और जिसपे जिन्वू सोचता है अगर वो इस गेट को इजिली क्लियर कर देते हैं तो वो लड़की ज्यादा कुछ सीख नहीं पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर हान जिन्वू को कहते हैं कि प्लीज आप अपनी पावर का फुल पोटेंशियल मत दिखाना, जिसपे जिन्वू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वो सब लोग अंदर गेट में चले जाते हैं और जिन्वू सबसे एंड में घुसता है, और जिन्वू को घुसते ही गेट में कुछ हलचल होती है और जिन्वू फील कर लेता है कि वहाँ कुछ तो गलत है। जिसके बाद हम देखते हैं सी रैंक गेट एक रेड गेट में कन्वर्ट हो गया है, और जिन्वू अपना फेस निकाल के मिस्टर आहान से बोलता है कि प्लीज प्राइमरी टीम को कांटेक्ट करो क्योंकि ये कोई नॉर्मल गेट नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं व्हाइट गिल्ड के लीडर मिस्टर बेक युनहो को, जो चौंक जाते हैं कि आखिर एक सी रैंक गेट एक रेड गेट में कैसे कन्वर्ट हो गया, और वो उनसे कहते हैं कि मैं जल्दी वहां पहुंच रहा हूं। इसके बाद इधर हम देखते हैं कि जिन्वू और उसकी टीम एक बर्फीली जगह में है जहां पे चारों तरफ ही बर्फ है, और ए रैंक हंटर उन्हें बता रहा होता है कि असल में वो एक सी रैंक गेट नहीं बल्कि एक रेड गेट में घुसे हैं। जिसपे जिन्हा की दोस्त जिन्वू से पूछती है कि आखिर ये रेड गेट होता क्या है, जिसपे जिन्वू से बताता है कि रेड गेट एक नॉर्मल गेट से एक्सट्रीम गेट होते हैं, और वैसे तो ये कम ही मिलते हैं लेकिन इनको पार करना या कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। ये खाली 2 ही तरीके से खोले जा सकते हैं, या तो अगर आप इसके बॉस को क्लियर कर दो या डंजन ब्रेक हो जाए, और इस गेट में आप बाहर से कोई भी मदद नहीं ले सकते हो। के बाद हम देखते हैं कि 2 तीर जिन्वू की टीम की तरफ आते हैं, और एक तीर तो एक बंदे को लग भी जाता है जिस चक्कर में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन दूसरा तीर होता है जिन्वू की बहन की दोस्त पर, लेकिन जिन्वू उसकी तीर को रोक लेता है। और ये देखकर वहां पे एक लड़की चौंक जाती है कि आखिर एक ई रैंक हंटर ने उस एरो को कैसे रोक लिया। फिर हम देखते हैं कि वहां पे आइज एल्व्स थे, और ये एक स्मार्ट क्रीचर होते हैं किसी भी मॉन्स्टर के मुकाबले। और जिन्वू मन में सोचने लगता है कि अगर आज से 2 महीने पहले अगर वो इस गेट में आया होता, जिसकी मौत हुई है, उसके बजाय जिन्वू वहां पे पड़ा होता। इसके बाद वो लड़की जिन्वू से पूछती है कि आखिर ये लोग थे कौन, तो जिन्वू से बताता है कि ये लोग आइस एल्व्स, और इन्हें हम आइस स्लेयर्स भी कह सकते हैं, और ये एक बहुत डिफिकल्ट क्रिएचर होते हैं फाइट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ए रैंक हंटर किम चुल टीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और कहता है कि हमें इस डंजन को क्लियर करना होगा तभी हम बाहर निकल सकते हैं, और मैं कमजोरों को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि मरे हुओं का बोझ उठाना बहुत मुश्किल होगा। और वो लोगों से कहता है कि वो उनको गारंटी दे रहा है कि अगर वो उनके साथ आएंगे तो वो उन्हें बचा लेगा, और तभी वो एक वीक हंटर को धक्का दे देता है और कहता है कि कोई भी वीक हंटर मेरे साथ ना आए, और बस तुम लोग अपनी जान बचा के रखना जब तक मैं ये डंजन क्लियर ना कर दूं। इसके बाद हम देखते हैं कि किमजुल की टीम में से एक लड़की जिन्वू की टीम में चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जिन्वू कोई नॉर्मल हंटर नहीं बल्कि कोई ए रैंक या उससे भी ऊपर का हंटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि किमजुल अपनी टीम को लेकर आगे चला जाता है और जिन्वू अपनी टीम को लेकर जंगलों के बीच में चला जाता है, और तभी किमजुल का इनकाउंटर होता है बियर्स की एक टीम से, और आइस बियर्स की टीम उस पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करती है पर किमजुल उनको इजीली डिफीट कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि जिन्वू की टीम जंगल के बीच में पहुंच गई है और वहां पे बहुत से आइस बियर्स के पैरों के निशान थे जिसको देखकर वो सब डर जाते हैं, लेकिन तभी जिन्वू कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर हम यहाँ पर आइस बियर्स के इलाके में हैं तो हमें खाली आइस बियर से डरना होगा ना कि आइस एल्फ से। और तभी जिन्वू सिस्टम से स्वेटर निकाल के उन लोगों को देता है कि इसे पहन लो, यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, और ये देखकर तो वो सब चौंकी जाते हैं। जिसपे जिन्वू जिन्हा के दोस्त से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरे से कुछ सवाल मत करना किसी भी चीज पे। और यही सेम चीज वो बाकी दोनों लोगों से भी कहता है, और वो सब अभी तक जिन्वू को यही सोच रहे होते हैं कि आखिर एक ई रैंक हंटर ये मैजिक कैसे कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू के सामने एक आइस बियर आ जाता है, और तभी हम देखते हैं कि रेड गेट के बाहर बेक युनहू अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा होता है, और बस उनको ये लग रहा होता था कि अगर किस्मत रही तो कुछ बी रैंक हंटर और किम चुल ही बाहर आ सकते हैं। लेकिन तभी उनका मैनेजर उनको बताता है उसने एक और बंदे को अंदर भेजा है जिसका नाम है संग जिन्वू, जिसपे वो उससे उसकी रैंक पूछता है, जिसपे मैनेजर से बताते हैं कि वो एक ई रैंक हंटर है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो फिलहाल में ही रीअवेकन हुआ है। और ये सुनकर बेक युनहू की टेंशन और बढ़ जाती है, और तभी वहां पे एंट्री होती है होंग डोंग सू की, और वो होंग डोंग सू से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिसपे होंग डोंग सू से पूछता है कि आखिर तुम्हारी कंपनी के गेट के अंदर एक अनऑथराइज बंदा कैसे घुस गया, और डोंग सू के मुंह से जिन्वू का नाम सुनकर बेक युनहू और चौंक जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। और इधर जिनचुल ये देखकर मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर संग जिन्वू एक बहुत लकी पर्सन है कि वो डोंगसू से बच गया, लेकिन क्या वो इतना लकी है कि वो एक रेड गेट को पार कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू ने बियर को हरा दिया है और बियर की लाश के ऊपर बैठा हुआ है, और वही सेम सवाल सब लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। इसके बाद हम देख रहे होते हैं कि वो सब बैठ के आराम से अपना खाना पीना खा रहे हैं, और वो सब चौंक रहे होते हैं कि इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी जिन्वू को क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो अपनी ट्रेनिंग करने गया है। और असल में जिन्वू गया था वहां के सभी आइस
बियर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और सभी आइस बियर मॉन्स्टर के बाहर आने के बाद जिन्वो अपनी शैडो आर्मी निकालता है और साथ ही में अभी तक अपना सबसे मेन हथियार निकालता है इग्रिस, और उनसे कहता है कि ये तुम्हारी पहली जॉब है, जाके इन आइस बियर्स को खत्म कर दो। इसके बाद उन आइस बियर्स और शैडो और जिन्वो की शैडो आर्मी की फाइट हो जाती है और उसकी शैडो आर्मी इजिली उन सारे आइस बियर्स को ठिकाने लगा देती है। और ये देखकर जिन्वो बहुत खुश भी हो रहा था कि आखिर उसकी शैडो आर्मी कितनी पावरफुल है। और तभी वहां पे एंट्री होती है उन आइस बियर्स के लीडर की, और लीडर के एंट्री के साथ ही वो इतनी तेज से चिल्लाता है कि वहां के सभी शैडो सोल्जर गायब हो जाते हैं और जिन्वो के सारे माना पॉइंट भी खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से अब वो किसी भी शैडो सोल्जर को वापस रिवाइव नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो इग्रिस को ऑर्डर देता है कि जाओ अब तुम फाइट करो। और भाई इग्रिस की क्या बात बताऊं, अपने लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ बहुत भारी पड़ रहा होता है और अपने किंग को खुश करने के लिए वो बियर की गर्दन काटकर अपने मास्टर के कदमों में रख देता है। और ये देखकर जिन्वो भी चौंक जाता है कि अगर इग्रिस उससे स्टार्टिंग में ही अपनी स्वॉर्ड के साथ फाइट कर रहा होता तो जिन्वो का बच पाना बहुत मुश्किल था। और आइस बियर मॉन्स्टर को हराने के बाद इग्रिस आके अपने राजा के कदमों में झुक जाता है और जिन्वो उसको शाबाशी दे रहा होता है। और इधर किमचुल की टीम का सफाया हो गया था और खाली किमचुल ही जिंदा था। और तभी वहां पे आइस एल्व्स का किंग आ जाता है और किंग को देखने के बाद तो किमचुल भागने लगता है, लेकिन आइस एल्व्स उसको भागने देते हैं और यहीं पे हो जाता है एपिसोड खत्म। और एक और बात, अब डायमा के साथ साथ हम सोलो लेवलिंग की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो डालने वाले हैं, तो दोनों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो।